हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इतिहास के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। पत्थर के औजार सर्वप्रथम किस काल में पाए गए थे? पुरा पाषाण काल में। अतंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? एटा, उत्तर प्रदेश में। पिपलीहल उतनूर महत्वपूर्ण स्थल किस काल के हैं? नवपाषाण कालीन। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? रायसेना जिला, मध्य प्रदेश में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बृहद अन्नागार। आर.एस. बिष्ट के सन 1990 में किस स्थल की खुदाई आरंभ की थी? धौलावीरा की। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? बनावली से। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। लोथल नगर किस नदी के तट पर बसा है? भोगवा नदी के तट पर। तावा हड़प्पा वासियों को कहाँ से प्राप्त होता था? खितड़ी, राजस्थान से। हड़प्पा कालीन स्थल दहमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई थी? धौलावीरा, गुजरात में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नतर्की की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? कांस्य धातु से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति तथा पीपल वृक्ष की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किया जाता है क्या कहलाती है? म्यूजियोलॉजी। हड़प्पा संस्कृत स्थल सिलोनी किस राज्य में स्थित है? बागपत जिला, उत्तर प्रदेश। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान क्या दर्शाता है? कल्प को। आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित विद्वान है दयानंद सरस्वती। वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? रावी नदी को। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं जिन्हें कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद को कितने मंडलों या भागों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। पुरुष सूक्त किस किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद का। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन की स्त्रोत। वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता। वैदिक सभ्यता की किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में कौन सा नगर दिया गया था? गुरुग्राम। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या अर्यानी किसकी देवी थी? वन देवी, वन की देवी। कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार में। भगवान महावीर को
निर्माण किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी बिहार में। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैनों का। तमिल में तमिल में उत्कृष्ट कृत जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य गणराज्य के शुद्धोधन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन शिक्षा संस्थान कौन सा है? था नालंदा। गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार में। गौतम बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा। गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? पाली भाषा में। चैत्य और विहार का निर्माण किसके लिए किया गया था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म से। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या राजगीर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसके युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था? मगध साम्राज्य। 16 जनपदों से संबंधित प्रश्न। 16 महाजनपदों से संबंधित प्रश्न। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या महिष्मति। सेना की राजधानी क्या थी? मथुरा। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या साकेत। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। अस्मत की राजधानी क्या थी? पोटल या पोतन। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तमती। पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। वाणिज की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह। वज्ज की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? पावापुरी तथा कुशीनगर। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म के। गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। अशोक, महान अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? मौर्य साम्राज्य में। अशोक के शिलालेखों को सन 1877 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। राजा अशोक द्वारा भी किस पुत्री को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी? संघमित्रा को। अशोक के अधिकतर शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? ब्राह्मी
लिखता। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ